नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सोचिए, अगर आप खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हो और एक दिन आपके नाम 4 करोड़ 88 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आ जाए। यही हुआ है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक गरीब मजदूर महिला के साथ। खैरगढ़ गांव के जुलखाना मोहल्ले में रहने वाली साबरा नाम की महिला खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरती है। उनके पति शमशुद्दीन बेलदारी करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए ये परिवार रोज पसीना बहाता है। उनका घर भी एक छोटे से कमरे में तिरपाल की छत और दीवारों वाला है। लेकिन इस झुग्गी में एक दिन अचानक करोड़ों की चिट्ठी ने दस्तक दी। यह सब शुरू हुआ 1 अप्रैल को, जब पोस्टमैन ने साबरा को एक अंग्रेजी में लिखा बंद लिफाफा दिया और अंगूठा लगवाया। साबरा को तो कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने किसी जानकार से वो चिट्ठी पढ़वाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। साबरा कहाँ रहती हैं आप? नहीं, खैरगढ़ में रहता है। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ है आपके साथ? अब जी मुझे पता नहीं क्या मामला हुआ। मेरा पैन कार्ड का नंबर ले लिया, बस किसी ने भी लिया हो। हाँ। और उसी से मेरे लिए जो नोटिस आया है बस। कितने का नोटिस आया था? कितनी 5 करोड़ का हुआ है। अच्छा, हाँ। कौन लोग आए थे? 2 लोग आए थे, दब रही थे। कब? 1 तारीख को। क्या कहा था? ने कहा था कि आपने तुमने लिया है तो लो, जो दस्तखत करो इस पे, और क्या कहते हैं तुमको ये नोटिस मिल लिया है। इनकम टैक्स विभाग ने उनके नाम पर 4 करोड़ 88 लाख रुपए का नोटिस भेजा था और कहा था कि 17 अप्रैल 2025 तक जवाब दो। अब सोचिए, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, जो खुद अपने दस्तावेज तक नहीं समझ सकते, वो करोड़ों का हिसाब कैसे दे? पर यह कहानी अकेली नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये पहला मामला है तो आप सरासर गलत हैं। ऐसे हैरान कर देने वाले टैक्स नोटिसों की लिस्ट लंबी है और अब ये आए दिन की बात हो चली है और शायद रोज बढ़ती भी जा रही है। ऐसे ही कुछ मामले हम आपको बताते हैं। अलीगढ़ के ताला कारीगर योगेश शर्मा को मिला 11 करोड़ 11 लाख 85 हजार 991 रुपए का नोटिस। वहीं अलीगढ़ के ही एक सफाई कर्मी को इनकम टैक्स ने 33.88 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा। वहीं मथुरा के एक किसान को इनकम टैक्स ने 30 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। इसके साथ ही हरियाणा के सिरसा जिले में सैलून चलाने वाले राकेश कुमार को 37.87 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। और सबसे बड़ा झटका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चंद्रशेखर कोहाड़ को महाराष्ट्र आयकर विभाग से मिला, जहां 314 करोड़ 69 लाख 87 हजार 883 रुपए का नोटिस चस्पा किया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सभी लोग वाकई इतने अमीर हैं या फिर इनके नाम और पहचान का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है? कई बार ये डिपार्टमेंट की लापरवाही या किसी टेक्निकल इशू की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब ये सिर्फ गलती नहीं लगती, ये एक बड़ा स्कैम बन चुका है। एक ऐसा स्कैम जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपके फर्जी दस्तावेज बनाकर आपके नाम से कोई कंपनी खोल ले, उससे करोड़ों की कमाई कर ले और आपको कभी भनक तक ना लगे, और फिर एक दिन अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक हो और इनकम टैक्स का नोटिस आधम के भी तो ऐसा वैसा नहीं, करोड़ों का नोटिस, तो क्या आप कुछ कर भी पाएंगे या फिर सोच में पड़ जाएंगे? यही हो रहा है आजकल। किसी और की कमाई और गाज गिरती है बेखबर गरीब के चेहरे पर, गरीब के घर पर, गरीब के परिवार पर। कानूनी जानकारों का कहना है कि ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाई जा रही हैं और जब सरकार हिसाब मांगती है, जवाब देना पड़ता है उस इंसान को जिसे इस पूरे खेल की खबर तक नहीं होती। साबरा और उनके जैसे हजारों लोग अब इसी डर में जी रहे हैं, कहीं हमारी गरीबी ही हमारे खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रही। आखिर कब तक ऐसा चलेगा और स्कैमर्स इस देश को खोखला करते रहेंगे?